हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। तो फिजिक्स में टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज में दूसरा लेक्चर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र E इज इक्वल टू, यदि सतह की बात की जाए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसमें आंसर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे आंसर बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, तो आपको इसको ध्यान में नहीं देना। शुरू के कुछ क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आवेशित खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो चलिए मैं आपको पूरा ही समझा देता हूँ ये खोखले गोले से रिलेटेड। तो खोखला गोला मान लीजिए ये होता है। तो खोखला गोला होता है क्या, जिस पे बाहर आवेश होता है, जो चार्ज होता है वो बाहर होता है। तो ये मान लीजिए प्लस क्यों चार्ज है, ये बाहर है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या यानी रेडियस आर है। यदि आप आर दूरी यानी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे ई बताओगे तो क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि आप इस पॉइंट पे बताओगे यानी इसकी परिधि पे, तो वो होता है ई इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन यदि आप इसके अंदर कहीं पे भी चले जाओगे ना, तो ई इक्वल टू होता है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि खोखले गोलीय चालक, तो चालक गोला है तो खोखला हो अंदर से, तब उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है आपको कि एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान के तीव्रता होती है। तब आवेशित चालक के, तो चालक वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें तब तो जो आवेशित चालक गोले की जो तीव्रता होती है वो मैंने अभी बताया कि सतह के ऊपर शून्य तो होती नहीं, वो क्या होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, त्रिज्या, तो शून्य तो होगी नहीं। अब आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ये प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है कि किसी चालक से यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी तो वो एकदम लंबवत यानी परपेंडिकुलर निकलेंगी 90 डिग्री पे। तो इसमें थर्ड में कौन सा आंसर आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत विभव का मान क्रमशः होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको कि किसी आवेशित चालक के भीतर, तो अभी मैंने बताया आवेशित चालक होता है उसके भीतर, तो ई हमेशा क्या होता है, 0। ई तो हमेशा 0 होता है। अब विद्युत विभव की भी मैं आपको बता दूं, जिसे मैंने उसका बताया था। तो यदि ई तो हमने 0 बता दिया, यदि इस पे जो चार्ज वो क्यू है और इसकी रेडियस आर है, तो आर दूरी से यानी केंद्र से आर दूरी पे वी क्या होगा, यहाँ पे वो होगा के क्यू अपॉन आर। और यदि आप परिधि पे देखोगे यानी इसके किसी बिंदु पे, वो होता है वी इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। लेकिन यदि आप अंदर जाओगे तो अंदर वो क्या होगा, अंदर 0 नहीं होगा, वो अंदर होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही होगा हर पॉइंट पे। ठीक है, हर पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर ही होगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हर पॉइंट पे सेम होगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, विद्युत क्षेत्र तो क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र तो शून्य होगा, एंड जो विद्युत विभव होगा वो समरूप होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। 4 में बी ऑप्शन आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो न्यूमेरिकल बेस पे आता है, जो इजी सा न्यूमेरिकल है, तो ये एयरफोर्स के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखें अगर अपन कि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से, मतलब 2 बिंदु मान लिए हमने, और यहाँ पे 2 कूलाम आवेश पहले से है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में यदि 20 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तो आपको बताना है कि दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर कितना होगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा वी यानी विभवांतर बराबर W क्या हो गया, 20 बटा क्यू क्या हो गया, 2। तो वो क्या होगा, 10, यानी 10 वोल्ट आपके पास विभवांतर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि की बात की जाए तब आवेश होता है, उसकी तो कोई दिशा होती नहीं है। धारिता होती है, धारिता की भी कोई दिशा नहीं होती है।
विद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि उनकी दिशा क्या होती है, एक प्रॉपर वे में होती है। और आपको पता भी होगा कि विद्युत धारा होती है वो कभी भी सदिश राशि नहीं होती है, क्योंकि उसमें दिशा होती है, लेकिन फिर भी वो एक अपवाद के रूप में, एक एक्सेप्शन के रूप में विद्युत धारा होती है, वो सदिश राशि नहीं होती है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, सी आंसर आएगा, विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यदि आप किसी विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र ई में यदि आप किसी विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P, यदि आप उसको घुमाओगे तो उसमें कार्य कितना करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एयरफोर्स के एग्जाम में। तो उसका आंसर आएगा W = PE × 1 - cos थीटा, मीन्स W = PE 1 - cos थीटा। ठीक है, इस हिसाब से आएगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। चार्ज। अब आता है इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, E बराबर होता है F/Q। F का होता है न्यूटन, Q का होता है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम एक ऑप्शन तो सही है। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ तो मेरे को ये भी पता है कि V = EDR होता है, V = EDR, या फिर अपन ER भी बोल सकते हैं। मैंने नोट्स में बताया था, पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि V = ER होता है। तो E = V/R होता है, जहाँ पे वो V होता है वोल्ट यानी विभवांतर। तो वोल्ट बटा जो है इसको R को बोल सकते हैं अपन, सॉरी हाँ। तो इसमें अपने जो पहला ऑप्शन है वो तो इसमें करेक्ट हो गया विद्युत क्षेत्र के मात्रक में। और इसमें जो तीसरे ऑप्शन की अगर अपन चर्चा करें तो तीसरे ऑप्शन में क्या होता है, जो V = EDR होता है तो E = V/R होगा, और V होता है वोल्ट बटा R होता है मीटर। तो वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है। डी को देखें अपन, तो डी क्या है, डी होता है, डी में जूल जो होता है कार्य का मात्रक, तो जूल बटा कूलाम इंटू मीटर। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है वो ये दिया हुआ डी का। तो जूल होता है वो कार्य होता है, कार्य को अपन बोलते हैं W बराबर होता है FS, F × DS भी बोल सकते हैं, यानी कार्य होता है जो बल इंटू विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन को अपन बोल सकते हैं, बल का होता है न्यूटन और एस का होता है मीटर। तो मतलब न्यूटन इंटू मीटर बटा कूलाम इंटू मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो न्यूटन बटा कूलाम हो गया। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो आपको इस प्रकार से दिमाग लगा लेना है कि इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये बी ही गलत होगा। और बी भी गलत क्यों होगा इसका मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जूल होता है वो होता है कार्य का मात्रक, और कार्य को अपन बोलते हैं W बराबर FS। तो F होता है न्यूटन इंटू S होता है मीटर बट्टा कूलाम। तो न्यूटन बटा कूलाम होता है इसका, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका, इसमें मीटर एक्स्ट्रा ही गुणा में आ रहा है। तो क्या होगा, जो बी ऑप्शन है वो गलत होगा इसमें, यानी बी ऑप्शन है वो विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कांच की छड़ को अगर आप सिल्क से रगड़ोगे तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा। तो कांच की छड़ को अगर आप सिल्क से रगड़ोगे, वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया इसमें। ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। जिस चीज़ को आप रगड़ते हो, मतलब ये कोई चीज़ है, इसको इस चीज़ पर रगड़ा जा रहा है, तो जो रगड़ते हैं, मतलब जो अपन रगड़ते हैं वो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से होगा। और जिसको रगड़ा जाता है वो तो होगा पॉजिटिव, जिस पे रगड़ा जाता है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे आता है, जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो कैसा आवेश उत्पन्न होता है। तो यदि आप आबनूस की छड़ है उसको यदि आप बिल्ली की खाल से रगड़ोगे तो जो छड़ होगा, मतलब जो बिल्ली खाल होगी उस पर हमेशा ऋणात्मक आवेश आएगा, क्योंकि अपन ने अभी कहा था कि जिसको रगड़ा जाता है, मतलब जिस चीज़ को रगड़ा जाता है वो तो होता है पॉजिटिव, और जिस चीज़ पर रगड़ा जाता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन फेराड नहीं है, फेरड है। आगे आप संधारित्र में पढ़ोगे, इसका भी 1-2 क्वेश्चन इसमें आ सकता है। फेरड है जिसको संधारित्र की धारिता का ये मात्रक है, कूलाम जूल। तो आवेश का मात्रक आपको पता है कूलाम होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे आता है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो आप एक बार पॉज करने से पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। इसमें जो पावर है वो 10 की पावर -19, 10 की पावर -18 दी हुई है, और भी कुछ दी हुई है, जैसे 10 की पावर -19, 10 की पावर -19। तो इनको आप सबको पॉजिटिव कर लो। 10 की पावर +18 है, 10 की पावर +19 है, 10 की पावर +19, 10 की पावर +19। तो इस प्रकार से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो फुल एक नंबर में होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो आपकी इसमें क्या है, कूलाम आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो आप क्यू बराबर एन वाला फॉर्मूला लगाना आपको। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम। N की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, E की 1.6 × 10⁻19। यदि आप इसमें रखोगे तो N की वैल्यू होगी 1/1.6 × 10⁻19। तो वो होगी, अगर यदि 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 की पावर 18/1.6
सॉरी 10 की पावर 19 बटा 1.6, और 1.6 है ये ऊपर जाएगा मतलब 16 फिर 10 की पावर 20। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो q बराबर एन ई वाला फॉर्मूला लगाना है। सीधी सी बात आपको ये है, आपको e की वैल्यू रखनी है 1, q की वैल्यू 1, n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आप ये करोगे तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करके देख लेना। 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 18 आएगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन को आप एक जगह करोगे तब 1 कूलम आवेश आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब जो कुछ आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 आता है वो आगे बढ़कर आ गया जितना आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव होता है वो अभी अपने बताया था कि इसका एसआई मात्रक होता है, विद्युत विभव होता है जिसको अपन विभव को वी से बोलते हैं अपन, और वी को अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। वैसे तो वोल्ट बोलते हैं, लेकिन अभी अपन ने बात की थी वी इक्वल्स टू होता है ई डी आर, या फिर अपन बेसिक सी बात बोलते तो ई आर। ई होता है विद्युत क्षेत्र, आर क्या होता है जो दूरी होती है वो। तो ये आर का तो हो गया, मैंने मीटर बता दिया। ई का क्या होता है, ई का न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, नहीं न्यूटन बटा कुलाम भी होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर बटा कुलाम इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया। तो न्यूटन इंटू मीटर को मैं क्या जूल बोल सकता हूँ, जूल बटा कुलाम होगा इसका। तो जूल बटा कुलाम इसमें दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए दिया है, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। तो न्यूटन का एफ और एस का हो गया मीटर, तो एफ एस क्या हो गया, डब्ल्यू। डब्ल्यू का क्या होता है, जूल। जूल और नीचे कुलाम है ही, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। वी होता है ई इंटू आर, ई होता है न्यूटन बटा कुलाम, आर होता है मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, वो होता है जूल, और कुलाम ये तो जूल बटा कुलाम होता है। क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, वो होता है बल इंटू विस्थापन, जो अपन बोलते हैं कार्य, वर्क। अब आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको बताऊं तो आपने बताया P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। तो क्यू 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 होता है कुलाम, ए होता है मीटर, कुलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो 10th में क्या जाए, कुलाम इंटू मीटर, सी इज करेक्ट आंसर। आ जाता है विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किसके नियम से, कुलाम के नियम से। आपने जिस चीज़ के बारे में पढ़ा वही आपको नहीं आएगा तो क्या आएगा, कुलाम का नियम आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यदि शीशे की छड़ को वायु संधारित्र की दो पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। शीशे की एक छड़ होगी तो इसमें बढ़ेगी घटेगी स्थिर रहेगी। तो मैं बताऊँ आपको कि अगर यदि ये वायु की मतलब बीच में क्या है, कांच, आप कोई शीशे की छड़ या कांच की छड़ संधारित्र की प्लेटों के बीच में लगा रहे हो तो इसमें बल तो होगा ना, वो तो घटेगा, बल घटेगा, धारिता नहीं, जो विद्युत क्षेत्र है वो भी घटेगा, यानी फोर्स भी घटेगा। इन दोनों के बीच में वो लगाओगे तो फोर्स भी घटेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। लेकिन जो धारिता जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा 12 में, ऑप्शन ए। जो इसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट अपना कैपेसिटर के बारे में आएगा, गाउस लॉ के बाद में आएगा, उसमें अपन बात करेंगे संधारित्र पे, पूरी बात करेंगे अपन कि यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच में अगर अपन वो लगा देंगे जो कि जिसको क्या बोलते हैं, कोई भी माध्यम रख देंगे तो उसमें धारिता होगी वो बढ़ेगी और विद्युत क्षेत्र होगा वो घटेगा, जिसकी बात अपन कर चुके हैं अभी तक। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल होता है। तो यदि आप दो आवेशों के बीच की दूरी यदि आप दुगनी कर दोगे तो एफ को पता है, एफ का मान होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले ये था। तो यदि आपने इसकी दूरी दुगनी कर दी तो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी, मतलब आर को आपने क्या कर दिया, 2r कर दिया। तो बाकी तो सेम रहेगा, आवेश सेम है, बस दूरी को तो दुगनी किया। तो यहाँ पे आप r की जगह 2r कर दोगे तो 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 4r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पहले वाला फॉर्मूला ये था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 हो गया ना, तो 1/4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/4, ठीक है। धातु का पेराविद्युतांक कितना होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स नेवी और एनडीए वालों के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अनंत होता है, धातु के लिए जो पेराविद्युतांक होता है वो अनंत होता है, ध्यान रख लीजिए। क्योंकि धातु का अगर आप मतलब धातु बीच में कोई लगा दोगे बीच में और फिर बल ज्ञात करोगे तो बल आएगा नहीं, जीरो आएगा, सीधी सी बात ये है यार। विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आपको पता है यार, न्यूटन पर कुलाम है, बाकी तो ये है ही नहीं। आगे आता है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, विद्युत विभव सदिश राशि नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत आवेश नहीं है, विद्युत पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई होता है वही सदिश राशि है। इसमें अपन जो एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं एकदम इजी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो जो इसका जो आंसर आप वो भी जो नेक्स्ट अपने टॉपिक होने वाले उसमें करोगे तो वोल्ट तो नहीं होगा, इसका जो फेरेड होगा, अभी हमने मेरे फेरेड होगा, इसका मात्रक होता है वो जो विद्युत संधारित्र